हेलो, आई एम डॉक्टर विपुल चौधरी, प्रैक्टिसिंग एंडोडोंटिस्ट फ्रॉम जयपुर। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जो आमतौर पे बहुत कॉमनली डिस्कस होता है या एक तरह की शिकायत भी रहती है कि ये डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा क्यों होता है या इसकी इंश्योरेंस क्यों नहीं की जाती है। तो इस शुरू करने से पहले हम एक बात आपको बता दूं कि एक इसकी गांठ बांध लें कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, ये तीनों चीज़ें मेडिकल फील्ड में और डेंटल फील्ड में स्पेशली आपको कभी एक साथ नहीं मिल सकती। हाँ, दो चीज़ें इनमें से कुछ भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ आपको मिल सकती है। ये आपकी चॉइस है कि आप इससे डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दैट व्हाई डेंटल ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड सो एक्सपेंसिव इन इंडिया। Actually, it is a myth. Dental treatment in India is not so expensive. Rather, on the contrary, it is very affordable and reasonable. अब मैं बताता हूँ इसके क्या कारण हैं और उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डेंटल ट्रीटमेंट है, जब हम हमारे दांतों के इलाज के लिए कहीं से किसी दंत चिकित्सक की सेवाएं लेते हैं, तो बेसिकली उसका ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट होती है वो कौन पे करता है। इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक, या तो गवर्नमेंट, दो, या इंश्योरेंस एजेंसी, या थर्ड आप खुद अपनी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस। अब हम इनका एक एक करके तीनों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इंश्योरेंस। ये देखने में आया है कि ज़्यादातर मामलों में अपने देश में डेंटल इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये कि डेंटल इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपना काम कैसे करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो वह मान लीजिए कुछ 100 लोगों को इंश्योरेंस देती है और उनसे प्रीमियम इकट्ठा करती है, और उन 100 लोगों में से कल जाके बाद में करीब 5, 10 या 15, 20 लोगों को अगर कोई बीमारी होती है तो वह उनका इलाज का खर्चा उठाती है और बचे हुए लोगों का जो प्रीमियम इकट्ठा हुआ है उससे अपना बिजनेस करती है। यह एक बिजनेस मॉडल है। तो इंश्योरेंस उसी समय काम करेगा जब इंश्योरेंस क्लेम वाले इंश्योरेंस लेने वालों से काफ़ी कम होंगे। पर डेंटल प्रॉब्लम के मामले में ये स्थिति बिल्कुल उलट है। वो इसलिए कि ऐसा देखने में आया है कि ज़्यादातर समय, किसी भी समय लोगों में एक साथ डेंटल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होती हैं। तो अगर सब लोग इंश्योरेंस क्लेम करने लग जाएं डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस कैसे करेगी। इसी वजह से ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां डेंटल इंश्योरेंस देने में कतराती हैं और नहीं देती हैं। पर इसके बावजूद कई बार उन पे दबाव रहता है सरकार का कि आप डेंटल इंश्योरेंस को भी अपने दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ इंक्लूड करें। तो इसके लिए उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया है। उन्होंने क्या किया है कि उन लोगों को डेंटल इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल माना है जिनका इंश्योरेंस लेते समय कोई भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं हो, और इंश्योरेंस लेने के कम से कम 6 महीने या साल भर बाद अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम आती है तो वह उसका भुगतान करेंगे। पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ज़्यादातर जनसंख्या जो है वह इस इंश्योरेंस लेने की सुविधा से वंचित हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां उन्हीं बीमारियों का क्लेम देती हैं जिसके लिए आपको भर्ती होना पड़े, जैसे कि कोई फ्रैक्चर हो जाना एक्सीडेंट की वजह से, या कुछ ट्यूमर, या फिर कोई ओरल कैंसर का इलाज। पर हम में से ज़्यादातर लोग इस तरह की बीमारियों से आमतौर पर ग्रसित नहीं होते। इसलिए इस तरह की जो आम बीमारियां हमारे मुख में होती हैं उसका हम इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरा तरीका है कि हमारे डेंटल प्रॉब्लम या डेंटल ट्रीटमेंट का पूरा भुगतान सरकार करे।
अब सरकार वैसे भी हमारे जीडीपी का 3% से भी कम हिस्सा जो है वो हेल्थ सर्विसेज के लिए दिया जाता है, और उसमें भी डेंटल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी तो करीब करीब नगण्य ही है। इसलिए आपके डेंटल ट्रीटमेंट, उच्च क्वालिटी का अच्छा डेंटल ट्रीटमेंट को सरकार द्वारा रीइंबर्स करने की प्राथमिकता सरकार की बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर डेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वह जानलेवा नहीं होती हैं, और अगर हम अच्छी तरह का इलाज ना भी कराएं तो भी हमारा जीवन तो चलता ही रहता है। और इसके ऊपर टिपिकली इंडियन मेंटालिटी है जो कि जुगाड़ को प्रेफर करती है। जैसे कि अगर हम सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ना भी कराएं और उसमें थोड़ा पैसा बचा भी लें तो हम चाहेंगे कि हम उसी तरह का इलाज कराएं और हमारा जीवन चलता रहे, जो कि सही नहीं है। तो अंत में तीसरा तरीका जो डेंटल ट्रीटमेंट की कॉस्ट वहन करने का है और जो सबसे कॉमन है वो है पेशेंट की आउट ऑफ द पॉकेट पेमेंट करना, जो कि हम सब करते हैं। जो जब भी हम हमारे डेंटल ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम के लिए जाते हैं तो उसका जो भी पेमेंट होता है, फीस होती है, वो हमें अपनी जेब से वहन करना पड़ता है, जो कि आज की तारीख में एक अच्छा डेंटल ट्रीटमेंट हमें बहुत ज़्यादा प्रतीत होता है। इन 3 मुख्य कारणों के अलावा कुछ और भी तरीके हैं जिससे हमारे डेंटल ट्रीटमेंट का रीइंबर्समेंट हो सकता है। जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे डेंटल कॉलेज आदि वगैरह में कुछ खास तरह की बीमारियों का अगर कुछ डॉक्टर्स आपको स्पेशल केस कंसिडर करते हैं जिसकी एकेडमिक इम्पोर्टेंस हो, तो वो एकेडमिक इम्पोर्टेंस को लेकर आपके डेंटल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तक भी कर सकते हैं। पर ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम्स का इलाज कराने वालों की संख्या करीब करीब नगण्य है, और उसके लिए आपको काफ़ी चक्कर मारने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट में, इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि कुछ क्लिनिक, डॉक्टर आजकल पैकेजेस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर आपको डेंटल ट्रीटमेंट का कुछ हेल्थ पैकेज ले लें तो आप जब भी उसका इलाज कराएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। पर यह देखा गया है कि ये तरह के पैकेजेस ज़्यादातर क्लिनिक या हॉस्पिटल में फुटफॉल को बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि आपका अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देने के लिए। इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में डेंटल इंश्योरेंस नहीं है, पर विकसित देशों में जहाँ पर ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है वहाँ पर डेंटल इंश्योरेंस तो होता है, तो यहाँ क्यों नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर विकसित देशों में डेंटल ट्रीटमेंट के अंतर्गत लोग कवर्ड नहीं हैं, और जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, उसका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं आपको प्रीमियम बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। इसलिए ये हर किसी के बूते की बात नहीं होती, और अगर वहाँ पर इंश्योरेंस वो ना भी लें तो आउट ऑफ द पॉकेट पेमेंट करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, महंगा पड़ता है। तो इस वजह से महंगा डेंटल ट्रीटमेंट समस्या अपने देश की ही नहीं, दुनिया भर में है। देखा जाए तो डेंटल ट्रीटमेंट महंगा नहीं, इनफैक्ट इट इज मच चीपर एंड अफोर्डेबल इन आवर कंट्री, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो हमें हमारे देश में मिलता है वही क्वालिटी का ट्रीटमेंट अगर हम किसी डेवलप्ड या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में लें तो उसकी कीमत कई गुना ज़्यादा आती है। ये सिर्फ इस कारण हो पाया है कि हमारे जो चिकित्सक या डेंटिस्ट जो हैं वो अपनी तरफ से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं सीमित संसाधनों के कारण। हाई कॉस्ट ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट का एक कारण ये भी है क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रयुक्त होने वाले सामान, मटेरियल्स आदि सब इम्पोर्टेड होते हैं, और जब कोई सामान अच्छी क्वालिटी का इम्पोर्टेड होता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। अगर हम चाहें कि कॉस्ट कम करें तो हमें कुछ सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा और उससे क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नीचे चली जाएगी। तो अच्छा ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो उसकी तो कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी।
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द टेक होम मैसेज, या आप अगर पूछना चाहेंगे कि इससे हमें आगे क्या सीख लेनी चाहिए, तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी सबसे पहली तनख्वाह जो भी मिले उससे एक अच्छी क्वालिटी का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। दूसरा, अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करें, और WHO की गाइडलाइन के अनुसार साल में हर 6 महीने में अपने फैमिली डेंटिस्ट से कंसल्टेशन एक मिनिमम कंसल्टेशन फीस के साथ जरूर लेते रहें, ताकि स्थिति इतनी बिगड़ ना जाए कि आपको भारी कीमत चुकाकर अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।